आज फिर मैं रविंद्र प्रसाद गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल कंचन काया की ओर से आप सभी सज्जनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग घूमने के लिए थाईलैंड जाते हैं। थाईलैंड सभी को भाता है, तो थाईलैंड जाने का कुछ तौर तरीका है जिसे मैं आज बताने जा रहा हूं। इसे आप गौर से सुने। अगर थाईलैंड जाने में थोड़ा सा भी आप लापरवाही किए तो वहाँ का भाषा आप समझ नहीं पाएंगे। ना तो थाई भाषा समझ पाएंगे और ना तो वहाँ का इंग्लिश समझ पाएंगे और ना तो आपका भाषा वो समझेंगे। आपको कभी कभी बहुत सारा दिक्कत का सामना उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी थाईलैंड जाएं तो बहुत सतर्की के साथ जाएं। थाईलैंड जाने के पहले सबसे पहले अपना टिकट कराएं। इस तरह का टिकट है, आप इस टिकट को ले करके जाएंगे। साथ में पासपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावे थाईलैंड जाने के लिए कम से कम 10,000 बाथ वहाँ का पैसा का नाम है। जैसे यहाँ का पैसा को रुपया कहा जाता है, वहाँ बाथ कहा जाता है। तो कम से कम आपके पास 10,000 बाथ होनी चाहिए और वह रसीद पे मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप आसानी से बिना अनझटके निकल गए तो अलग बात है, लेकिन अगर सही ढंग से आपको चेक किया और 10,000 बाथ आपके पास नहीं रहा तो आपको बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आप लौट भी सकते हैं। तो आप 10,000 बाथ कन्वर्ट जरूर करा लें। यहाँ का 25,000 रुपया वहाँ का 10,000 बाथ होता है। 10,000 बाथ ले जाना जरूरी है। जब आप अपना टिकट और पासपोर्ट चेक करवा करके इंडिया से एयरपोर्ट में प्रवेश करते हैं, जो भी आपका फ्लाइट है उस पर चढ़ते हैं और थाईलैंड पहुंचते हैं, तो वहाँ ज़रूरत पड़ता है वीज़ा का, जिसको अराइवल वीज़ा कहा जाता है। यह 15 दिन के लिए बनता है। तो उस वीज़ा का चार्ज 2,000 बाथ है, अर्थात यहाँ का 5,000 रुपया। तो उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। देखिए, इस तरह का फॉर्म होता है जिसको हम भरे हुए हैं। इसको भरने के लिए आपको पेन और फॉर्म साथ में रखना होगा। इसके साथ आप अपना फोटो चिपकाने के लिए गोंद भी साथ में रखें। वहाँ आपका बात कोई समझेगा नहीं और कोई देगा नहीं, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ से लेकर चलें। अब देखिए, यह फॉर्म वहाँ भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा इस फॉर्म को आप ले करके जाएं। और इसमें कुछ कॉलम होता है, जैसे ऊपर में होता है नेम। इसमें क्या है कि ऊपर में मिस, मिस्टर और मिसेज लिखा हुआ है। तो अगर आप मिस्टर हैं तो इसको गोल चिन्हित करें। देखें, यहाँ गोल चिन्हित किया हुआ है। उसके बाद यहाँ एक होता है सर नेम, जिसको इसमें वीज़ा में लिखा हुआ था फैमिली नेम। उसके बाद होता है मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, उसके बाद होता है मिडिल नेम। तो फैमिली नेम में आप लिखेंगे, जैसे मान लिया जाए आपका नाम है रविंद्र प्रसाद गुप्ता, तो फैमिली नेम में आप लिखेंगे गुप्ता, फर्स्ट नेम में लिखेंगे रविंदर और मिडिल नेम में लिखेंगे प्रसाद। जैसा कि देखिए इस फॉर्म में भरा हुआ है, लिखा हुआ है। उसके बाद वीज़ा में रहेगा नेशनलिटी, तो उसमें आप लिखेंगे इंडियन।
उसके बाद डेट ऑफ प्लेस ऑफ इशू, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू, तो इसमें आप सीधे लिखेंगे जहाँ से आपका पासपोर्ट बना है। अगर पटना से बना है तो पटना, दिल्ली से बना है तो दिल्ली, जहाँ से बना है, कलकत्ता से बना है तो कलकत्ता, महाराष्ट्र से बना है तो बम्बई, जहाँ से बना है आप उस स्थान का नाम लिखेंगे। उसके बाद ऊपर में दिया हुआ है पासपोर्ट नंबर, इस तरफ है पासपोर्ट नंबर, तो यहाँ पासपोर्ट नंबर अपना लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन में आप लिखेंगे, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लिखेंगे, या बिजनेस मैन भी लिख सकते हैं। अगर सर्विस करते हैं तो सर्विस लिख सकते हैं, सर्विस मैन भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस, तो जो पासपोर्ट में एड्रेस डाला हुआ है सेम वही एड्रेस आपको यहाँ देना है। उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी बात समझ में नहीं आएगा, इसमें लिखा रहेगा थाईलैंड इन, एड्रेस इन थाईलैंड, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, तो जिस होटल में आप ठहरने के लिए जाएंगे उस होटल का नाम लिखेंगे। जैसे हम जो है सो ठहरने के लिए जा रहे हैं गोल्डन बीच पटाया होटल, तो देखिए इसमें लिखा हुआ होगा गोल्डन बीच पटाया होटल, तो आप गोल्डन बीच पटाया होटल लिखेंगे। उसके नीचे आइए लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑफ रेफरेंस इन थाईलैंड, माने उस आदमी का या उस जगह का नाम बताइए जो आपको जानता है, तो आप उसी होटल का नाम यहाँ भी लिख देंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ